यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 4.4 चल रही थी डिटर्मिनेंट्स की। इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं और ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक सारणिक दे रखा है, एलिमेंट दे रखे हैं इसके, और क्वेश्चन में ये कहा है कि तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके सारणिक का मान ज्ञात करो। तो ये सारणिक का मान ज्ञात करना है और तीसरे स्तंभ के अवयव के सहखंडों का प्रयोग करना है। तो तीसरा स्तंभ कौन सा है इसमें, ध्यान दें, ये तो पहला स्तंभ है, C1 पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ है, ये C2, ये तीसरा स्तंभ है C3। तो इसके सहखंड निकालेंगे हम। इस एलिमेंट की बात करेंगे सबसे पहले, इस एलिमेंट का। ये एलिमेंट आप देख रहे हैं, ये एलिमेंट पहली रो में और तीसरे कॉलम में, ये एलिमेंट। अब इसके सहखंडों की बात करेंगे, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स ऑफ C3। तो C3 के कोफैक्टर याद करेंगे। देखो ध्यान दें, कोफैक्टर के लिए मैंने कहा था कैपिटल अक्षर से लिखते हैं A से। और इस एलिमेंट की यदि बात की जा रही है तो ये एलिमेंट पहली रो में और तीसरे कॉलम में, पहली रो और तीसरा कॉलम, तो ये चाहिए हमारे लिए। अब यहाँ से देख रहे हैं 3, 3 और 1 4, 4 एक सम संख्या है, सम के लिए चिन्ह तो प्लस आएगा। अब इसका माइनर चाहिए हमारे लिए, इसका माइनर, इस एलिमेंट का माइनर चाहिए। माइनर क्या होगा, माइनर कैसे प्राप्त होता है, इसकी रो और इस कॉलम को हटाने से जो सारणिक प्राप्त होता है वो इसका माइनर होता है। तो इसका माइनर होगा 1/, और 1z, ये इसका माइनर आ जाएगा, इज इक्वल, इसे हल कर देंगे, z एकम z माइनस y एकम y। तो इसका कोफैक्टर आ जाएगा z माइनस y। आगे ध्यान दें, तो अब इस एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए हमारे लिए। तो कोफैक्टर को कैपिटल A से लिखते हैं, और ये एलिमेंट दूसरी रो में और तीसरे कॉलम में, तो इसे लिखेंगे 2 3 इज इक्वल, 3 और 2 5, 5 विषम संख्या है तो माइनस चिन्ह आएगा। अब इसका माइनर चाहिए, इस एलिमेंट का माइनर चाहिए, इसका माइनर, ये रो और ये कॉलम हटाने से प्राप्त होगा 1x 1z, 1x 1z, तो बराबर, एक तो माइनस चिन्ह ये आया और गुणा हो जाएगी z एकम z माइनस x एकम x, तो ये आएगा। अब इस एलिमेंट की बात करेंगे, ए, ये तीसरी रो का है, तीसरे कॉलम का एलिमेंट है। तो यहाँ से 3 और 3 6 एक सम संख्या है, तो सम के लिए एक तो प्लस चिन्ह आएगा। अब इसका माइनर चाहिए, इसका माइनर कितना होगा, इसका माइनर देखें, ये रो और इस कॉलम के हटाने से प्राप्त होगा। जिस हमें अवयव का माइनर चाहिए वो उसी रो और उसी कॉलम को हटाने से प्राप्त होता है। तो 1x 1y, 1x 1y बराबर, तो प्लस, तो इसका तो कोई प्लस का महत्व ही नहीं रहा, y एकम y और माइनस x एकम x। तो ये इसका माइनर आया निकल के, सॉरी ये इसका कोफैक्टर निकल के आया। तो हमने तीसरे कॉलम के अवयवों के कोफैक्टर निकाल लिए। अब हमारे लिए सारणिक का मान निकालना है, डेल्टा का मान निकालना है, डेल्टा बराबर, तो डेल्टा का मान कैसे निकलता है, अगर इनके कोफैक्टरों की मल्टीप्लाई इन्हीं से करा दी जाए और उनका योगफल कर लिया जाए तो इस सारणिक का मान आ जाता है निकल के। ये भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को। तो यहाँ से ये जो आपका एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट को स्मॉल अक्षरों से लिखते हैं, और ये 1 3 एलिमेंट है, 1 3 पहली रो तीसरे कॉलम का, इसी की मल्टीप्लाई इसके कोफैक्टर से होगी। कोफैक्टर है इसका A13 प्लस, अब इस ये कौन सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट है A23 एलिमेंट है, ये दूसरी रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट है ये, और इसकी मल्टीप्लाई इसी कोफैक्टर से होगी, A23 से मल्टीप्लाई होगी। आगे ध्यान दें, प्लस
अब इस एलिमेंट की बात होगी, ये एलिमेंट है A33 और इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होगी A33 से, तो ये इस साल्ट का मान आ जाएगा निकल के। अब केवल हमें वैल्यू रखने के लिए रह गई, तो वैल्यू में रख दे रहा हूँ, ध्यान दें। डेल्टा इज इक्वल A13 का मान पता है हमारे लिए बाई जेड और इसका इसका कोफैक्टर A13 का मान निकाल चुके हैं हम, जेड माइनस वाई प्लस A23 एलिमेंट ZX है, तो यहाँ से ZX लिख देंगे, ZX और A23 इसका मान माइनस के x माइनस जेड है, तो मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, इस माइनस को इसके अंदर कर दे रहा हूँ, अंदर कर दूंगा माइनस के लिए। अगर माइनस को अंदर कर देंगे तो ये x माइनस जेड हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, x प्लस का हो जाएगा, जेड माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस का x, तो ये माइनस यहाँ से हट जाएगा फिर, या इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इज इक्वल माइनस ही गुणा करा दे रहा हूँ, तो प्लस का x हो जाएगा और z हो जाएगा माइनस का, तो इसका मान x माइनस जेड आया, तो A23 ये x माइनस जेड, तो A23 इसका मान रखे दे रहे हैं x माइनस जेड, इसका मान रख दिया, और प्लस A33 xy है, xy और A33 ये कोफैक्टर है, इसका मान है y माइनस एक्स, तो इसका मान y माइनस एक्स लिखे दे रहे हैं, ऐसे लिखे दे रहे हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब ध्यान दें, अब इसे हल करने को रह गया है, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, इसे मिटा दे रहा हूँ। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, डेल्टा इज इक्वल, यहाँ से बाई जेड की मल्टीप्लाई होगी तो मिलेगी बाई जेड स्क्वायर माइनस बाई जेड की 22 होगी तो बाई की गुणा बाई स्क्वायर और जेड, ये मिलेगी। इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दे रहे हैं, पहले जेड एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड एक्स स्क्वायर, ये जेड एक्स स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई अंदर होगी तो माइनस के जेड एक्स की जेड से मल्टीप्लाई होगी तो ये होगा जेड स्क्वायर एक्स, ये जेड स्क्वायर एक्स हो गया, जेड की जेड स्क्वायर एक्स साथ में, और ये प्लस को माइनस बना के लिख दे रहा हूँ। इसमें से एक माइनस कॉमन ले रहे हैं बाहर, माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और ये एक्स वाई तो ये है ही, ये उल्टे हो जाएंगे, एक्स माइनस वाई, माइनस कॉमन लेने पर एक्स प्लस का हो जाएगा, वाई माइनस का हो जाएगा, तो इसे एक्स माइनस वाई की फॉर्म मैंने बना दी। तो अब आप ध्यान दें, इससे और एक इससे, इन दोनों से, इसे पास लिखे दे रहा हूं मैं, इसे ये माइनस का जेड स्क्वायर एक्स इसे पहले लिख दिया है, और ये प्लस का लिख दिया है बाई जेड स्क्वायर, तो ये दोनों लिख गए, ये आ गए। अब ये दोनों बचे हैं प्लस का, ये है जेड एक्स स्क्वायर और ये माइनस का बाई स्क्वायर जेड, ये माइनस का बाई स्क्वायर जेड, ये दोनों भी लिख गए, ये और ये दोनों ये लिख गए। और अगली एक स्टेप बची है माइनस के एक्स वाई और एक्स माइनस वाई लिखने के लिए, तो ये लिख दिए मैंने, सही। अब ध्यान दें, डेल्टा इज इक्वल, इन दोनों से जेड स्क्वायर कॉमन है, जेड स्क्वायर यहाँ भी है, जेड स्क्वायर यहाँ भी है, और ये जो जेड स्क्वायर एक्स लिखा था, जेड स्क्वायर एक्स जो लिखा था ये माइनस का था, ये माइनस यहाँ लगा दे रहा हूँ, माइनस, ये माइनस मिट गया यहाँ से, तो ये माइनस का जेड स्क्वायर एक्स था जो यहाँ पर लाके लिखा था। अब इसमें एक तो माइनस कॉमन ले रहा हूँ और एक जेड स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, इन दोनों से जेड स्क्वायर बाहर माइनस बाहर, तो एक्स बचेगा, प्लस माइनस में बदल जाएगा, जेड स्क्वायर बाहर आ गया है तो यहाँ से बाई रह जाएगा। अब इन दोनों ब्रैकेटों से देखो ध्यान से, इन दोनों पदों से, यहाँ से जेड यहाँ पर, जेड यहाँ भी है, तो जेड कॉमन ले रहे हैं, जेड कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसके फैक्टर लिख दे रहा हूँ एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दें, ये जेड कॉमन आ जाएगा प्लस का, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिलेगा ना, तो इसके फैक्टर लिख दिए एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, वो ऐसे ही रखे, माइनस के एक्स वाई और ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई,
इसे ऐसे ही रखा। तो ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। अब x माइनस वाई यहाँ भी है, x माइनस वाई यहाँ भी है, x माइनस वाई यहाँ भी है, तो x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे, तो डेल्टा इज इक्वल, यहाँ से x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा निकल के, तो बचेगा क्या, x माइनस वाई तो बाहर आ गया, माइनस का जेड स्क्वायर बचा, माइनस का जेड स्क्वायर ये बचा। अब यहाँ से भी देखो x माइनस वाई तो बाहर आ गया, प्लस इस z के अंदर गुणा कर दे रहे हैं, z की x की मल्टीप्लाई zx और प्लस की z की y की मल्टीप्लाई zy। ये x माइनस वाई तो बाहर आ गया, ये बचेगा ये, तो z ही गुणा कर दी zx प्लस zy माइनस ये x माइनस वाई बाहर आ गया निकल के, तो यहाँ तो xy रह जाएगा, तो xy बचा यहाँ से। तो ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। अब मैं एक स्टेप और लिख दे रहा हूँ, डेल्टा इज इक्वल x माइनस वाई, और इन दोनों से देखें ध्यान से, इन दोनों से z यहाँ पर है, z यहाँ है, तो प्लस का z कॉमन ले रहा हूँ, z कॉमन ले रहा हूँ प्लस का, ये पहले लिख लिया, ये प्लस का z कॉमन ले लिया, तो x ही तो बचेगा यहाँ से, और इसमें से z की घात 2 में से एक z बाहर आया है, तो माइनस का z मिलेगा, माइनस का z मिलेगा। बात समझ में आई? यदि ऐसी ना समझ में आई हो तो और देखो, फिर से ध्यान दो, फिर लिख दे रहा हूँ उसे। यहाँ से अगर मैं माइनस ही कॉमन ले, चलो माइनस ही कॉमन ले रहे हैं, माइनस का जेड कॉमन ले रहे हैं, माइनस ये जेड है, ये जेड, अगर माइनस का जेड कॉमन ले ले, माइनस कॉमन ले लिया, जेड की घात 2 में से एक घात बाहर आ गई, तो एक तो जेड बचेगा ही, एक जेड बचेगा, और यहाँ से जब माइनस कॉमन ले लिया तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा ये, और जेड बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से एक्स ही तो बचेगा। तो मैंने केवल इन दोनों से जेड कॉमन ले लिया है, केवल इन दोनों से, और इन दोनों से भी कॉमन ले रहा हूं अब, प्लस के बाई कॉमन है दोनों से, प्लस के बाई कॉमन ले रहा हूं यहां से, तो प्लस के बाई यहाँ भी बाई मौजूद है, यहाँ भी बाई मौजूद है, और चिन्ह प्लस कॉमन ले लिया है, तो यहाँ से जेड मिलेगा, जेड और माइनस, यहाँ से बाई बाहर आ जाएगी, तो यहाँ से ये एक्स ही तो बचेगा, और बड़ी ब्रैकेट बंद। तो ये बात समझ में आ गई होगी। आगे ध्यान दें, तो इसे मिटा दे रहा हूं ऊपर, इसे मिटा दे रहा हूं, यहां से डेल्टा इज इक्वल एक्स माइनस वाई तो पहले से ही बाहर है, ये पहले से ही बाहर है, और इन दोनों ब्रैकेटों से z माइनस एक्स यहाँ भी है, z माइनस एक्स यहाँ भी है, दोनों ब्रैकेटों में z माइनस एक्स है, तो इसे कॉमन ले सकते हैं हम, तो मैंने इसे कॉमन ले लिया, z माइनस एक्स के लिए कॉमन ले लिया। जब z माइनस एक्स यहाँ से बाहर आ जाएगा, ये भी बाहर आ गया, तो माइनस का z मिलेगा, माइनस का z, और यहाँ से भी z माइनस एक्स बाहर आ गया, तो प्लस का बाई रह जाएगा यहाँ से, तो ये प्लस का बाई लिख दे रहा हूँ। अब डेल्टा इज इक्वल यहाँ से x माइनस बाई, और इस ब्रैकेट को पहले लिख दे रहा हूँ बाई माइनस जेड, बाई माइनस जेड, और एक ब्रैकेट ये लिखने के लिए रह गई z माइनस एक्स, तो इसे z माइनस एक्स, तो इस सारणिक का मान ये आया निकल के, ये आपका आंसर हुआ, इस सारणिक का मान निकल के आ गया। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था। C3 के हमने कोफैक्टर निकाले थे, और उन कोफैक्टरों की मल्टीप्लाई इन्हीं एलिमेंटों से कर दी थी, उनका योगफल कर दिया था, और डिटरमिनेंट्स का मान आ गया।